आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो आज का जो स्प्रेड है वो मैं उन लोगों के लिए करने जा रही हूँ जो भी व्यक्ति चाह रहा है कि उसको इंडिया के बाहर सेटल होना है। जी हाँ, या तो वो जॉब से रिलेटेड जा सकता है, या फिर वो शादी करके जा सकता है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जा सकता है, या फिर किसी बिजनेस पर्पज से जा सकता है। तो बहुत लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है कि क्या वो इंडिया के बाहर जो है जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। काफी स्ट्रगल्स शायद आप कर रहे हैं, आप मन बना चुके हैं कि कैसे भी करके आपको जो है इंडिया के बाहर जाना है, या तो आप जॉब से रिलेटेड जाएं, पढ़ाई से रिलेटेड जाएं। तो चलिए जानते हैं। तो आज के स्प्रेड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी व्यक्ति काफी समय से वेट कर रहा है इस चीज का, और जो जानना चाहता है कि क्या वो इंडिया के बाहर सेटल होगा या नहीं होगा, आज का स्प्रेड उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 क्रिस्टल्स चूज किए हैं। एक है व्हाइट क्रिस्टल, एक है ब्राउन क्रिस्टल एंड एक है ग्रे क्रिस्टल। जी हाँ, तो आपको इन तीनों में से कोई भी एक क्रिस्टल अपनी इंट्यूशन के हिसाब से चूज करना है, जो भी आप चूज करना चाहते हैं। एंड उसी के अकॉर्डिंग आप जो है 3 पाइल में से कोई भी एक पाइल चूज करेंगे, एंड उस पाइल के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर करूंगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपनी आंखें बंद करिए, एनर्जी को क्लेम करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, एंड आपका जो भी क्वेश्चन है अपने मन ही मन सोचिए। एंड उसके बाद जो है मैं आपको आपके स्प्रेड में जो भी आप पाइल चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग मुझे आपके लिए क्या कुछ आंसर दिखा रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। तो फटाफट से अपनी आंखें बंद करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, अपने एंजल्स को, अपने गार्डन एंजल्स को, अपने इष्ट को याद करिए, अपना प्रश्न मन ही मन करिए। जो भी आपका प्रश्न है कि आप इंडिया के बाहर सेट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, जिस भी रीजन से आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं। तो चलिए मैं अब कार्ड स्प्रेड करने जा रही हूँ। तो यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करे कि जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, क्या वो इंडिया के बाहर सेट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या कुछ दिक्कतें अभी उनकी लाइफ में आ रही हैं सेट होने के पहले, क्या उनको जल्दी से जो है वहां का वीजा मिल जाएगा जिस भी कंट्री में वो जाना चाह रहे हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में इंडिया के बाहर अगर वो अब्रॉड सेट होना चाह रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, हॉलीडे से जाना चाह रहे हैं, शादी करके जाना चाह रहे हैं, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, क्या कुछ वो किस रीजन से वो बाहर जाना चाहते हैं, क्या वो चीजें उनकी पूरी होंगी या नहीं होंगी। तो यहाँ पर मैं 3 पाइल बनाने वाली हूँ। इन तीनों पाइल में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन, एक पाइल आपको चूज करनी है। दिस इज पाइल ए, दिस इज पाइल बी एंड दिस इज पाइल सी। बहुत ही लोगों का ड्रीम होता है कि उन्हें इंडिया के बाहर जाना है, वहां पर सेट करना है खुद को, शायद बिजनेस ग्रोथ के लिए, फैमिली की ग्रोथ के लिए। बहुत सारे लोगों का ड्रीम्स होता है, किसी किसी का मन होता है कि शायद इंडिया से बाहर जाना है। ऐसे जो है हमारा भारत जो है वो सर्व सामर्थ्यशाली है। हमारे भारत में जो चीजें हैं वो शायद बाहर कहीं भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही पर्सनल ओपिनियन हो जाता है, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। तो चलिए इतना सब बात नहीं करेंगे उस बारे में। लेट्स सी कि यहाँ पर मैंने 3 फाइल्स बनाए हैं। दिस इज फाइल ए, दिस इज फाइल बी एंड दिस इज फाइल सी। अब इन तीनों फाइल में से आप कोई भी एक फाइल चूज करें, फाइल ए, फाइल बी या फाइल सी। तो फटाफट से अपनी इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से कोई भी एक फाइल चूज करिए, फाइल ए, फाइल बी या फाइल सी। एंड आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन कि क्या आप इस साल में जो आप सोच रहे हैं बाहर जाना, क्या इंडिया के बाहर आप सेट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या आपको दिक्कतें आएंगी, क्या कुछ तकलीफ आ सकती है, या बहुत ही इजीली आपका सब काम बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं फाइल ए ओपन करने जा रही हूँ कि फाइल ए में मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। कि फाइल ए वाले, जिस किसी ने भी फाइल ए चूज किया है, जिस किसी ने भी ये क्रिस्टल चूज किया है, उसके लिए मैं बात करने जा रही हूँ कि फाइल ए में मुझे उसके लिए क्या कुछ दिखा रहा है, क्या वो इंडिया के बाहर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। आई होप आप सभी को कार्ड्स क्लियर होंगे। ऐसे में एक एक कार्ड जो है आपको खोल के दिखाऊंगी कि मुझे कार्ड में क्या कुछ दिखा। चलिए अब मैं कार्ड जो है ओपन करने जा रही हूँ कि मुझे क्या कुछ दिखा रहा है आपके लिए, इंडिया के बाहर क्या जाना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जिस किसी ने भी फाइल ए चूज किया है, तो सबसे पहले मैं उसको ये चीज जरूर बोलूंगी कि गुड न्यूज है आपके लिए। जिसने भी फाइल ए चूज किया है वो डेफिनेटली इस साल में, अगर उसने चूज किया है फाइल ए,
तो बाहर बिल्कुल जाएगा, चाहे उसको कितनी भी डिफिकल्टीज आए, क्योंकि बाकी कार्ड्स में मैं काफी डिफिकल्टीज आते हुए दिखा रही हूँ, लेकिन जो सबसे लास्ट कार्ड मेरे पास आ रहा है आपके लिए वो आ रहा है विश फुलफिलमेंट कार्ड। इसका मतलब मुझे दिखा रहा है कि आप डेफिनेटली बाहर जाने वाले हैं इस साल इंडिया के बाहर। अगर आप सोच रहे हैं किसी भी रीजन से जाने का तो यू विल डेफिनेटली गो आउटसाइड इंडिया। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो कार्ड मेरे पास आया है वो आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये मुझे आपका जज्बा दिखा रहा है कि इस टाइम पर आप जो है शायद इंडिया के बाहर सेट होने के लिए, इंडिया के बाहर जाने के लिए आप बहुत ही ज्यादा मुझे डेस्परेट लग रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है तो बहुत ही ज्यादा जोश, बहुत ही ज्यादा जुनून शायद मुझे आप में दिख रहा है। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट कि कैसे भी करके आपका कोई चीज वहां पर ऐसी लाइनअप हो जाए कि आप जो है इंडिया के बाहर जो है इजीली चले जाएं। काफी सालों से शायद आप इस चीज का ड्रीम लेकर के बैठे हैं, काफी टाइम से आप इस चीज के सपने देख रहे हैं कि आप जो है इंडिया के बाहर कैसे भी करके सेट हो जाएं। थोड़ी सी डिफिकल्टीज मुझे आते हुए दिख रहा है। ये डिफिकल्टीज मुझे शायद आपके पार्टनर की तरफ से आती हुई दिख रही है कि मे भी हो सकता है कि या तो पार्टनर का, अगर आप चाह रहे हैं कि फैमिली के साथ जाएं, पार्टनर के साथ जाएं, तो वहां पर शायद थोड़ी सी डिफिकल्टीज मुझे आती हुई दिख रही है। तो इंडिविजुअली मुझे अभी लग रहा है कि शायद आप जो है अगर अभी प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का तो अकेले ही आप अभी जा सकते हैं, क्योंकि पार्टनर की साइड से अभी मुझे दिख रहा है कि अगर आप मैरिड हैं या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं एंड आपको लग रहा है कि आप शायद फैमिली के साथ या पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी पार्टनर की साइड से डिफिकल्टी आती हुई दिख रही है। या तो ऐसा होगा कि पार्टनर की कोई चीजें ऐसी होंगी कि वो शायद साथ नहीं जा पाए, या फिर पार्टनर बहुत रिजिड हो जाएगा इस चीज को लेकर के कि आपको शायद मनाए कि अभी थोड़ा सा समय और रुक जाए, इंडिया से बाहर ना जाए। तो पार्टनर की साइड से मुझे एक चीज आपके लिए भी दिखा रहा है, एक नो का कार्ड मुझे पार्टनर की तरफ से दिखा रहा है, उतना सपोर्ट मुझे नहीं दिखा रहा है। या तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ जो है आप चाहते हैं कि पार्टनर को साथ लेकर के जाए, लेकिन कुछ रीजंस ऐसे हो जाएंगे कि आपका पार्टनर जो है आपके साथ नहीं जा पाएगा, तो वो एक रीजन मुझे दिखा रहा है। साथ ही साथ सेकेंडली मुझे नेक्स्ट जो कार्ड दिखा रहा है मुझे ये दिखा रहा है कि आप जो है अगर बाहर जाते हैं तो ये मुझे दिख रहा है बिजनेस प्रोस्पेरिटी के लिए या फिर एक ग्रोथ के लिए, एक अच्छी न्यू जॉब के लिए आपकी लाइफ में मुझे एक कार्ड आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एम्प्रेस आ रही है एंड एम्प्रेस अपने आप में मुझे दिखा रही है मेजर अरकाना कार्ड है। तो एम्प्रेस अगर आ रही है तो एम्प्रेस दिखा रही है कि अगर आप बाहर जाते हैं तो प्रोस्पेरिटी आप बहुत ज्यादा, एबंडेंस बहुत ज्यादा गेन करने वाले, वेल्थ जो है कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट करेंगे बहुत ज्यादा, एंड वेल्थ से रिलेटेड आपको जो है कोई भी इश्यूज वहां पर नहीं आएंगे। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, द एम्प्रेस आई है मेरे पास में। तो ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रगल्स तो आपके लिए जरूर आएगा जाने के लिए, पर इस साल में डेफिनेटली आप जाएंगे। तो ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे दिखा रहा है कि या तो आप किसी बिजनेस वेंचर से या फिर आप जो है जॉब से रिलेटेड जो है आपकी एक मेजर शिफ्ट मुझे दिखा रहा है इंडिया के बाहर, जिसने भी पाइल ए चूज किया है। तो अभी तक तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि हाँ दिख रहा है। बीच में हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा, कि आपका विश तो जरूर पूरा होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, डेफिनेटली आप बाहर जाएंगे, क्योंकि विश फुलफिलमेंट कार्ड आ रहा है। तो काफी टाइम से, जैसा कि मैंने कहा, कि बहुत पैशनेट मुझे लग रहे हैं, काफी स्ट्रगल आप कर रहे हैं जाने के लिए बाहर, की कैसे भी करके कोई अपॉर्चुनिटी जो है फटाफट से ग्रैब कर पाए एंड बाहर जा सके। तो मुझे बिल्कुल आपकी रिजिडिटी मुझे बार बार दिखा रहा है कि कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद जैसा भी लगे, लेकिन आपको जाना तो बाहर ही है। आपको जैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आए, तो आप अपने इरादों को लेकर ही मुझे बहुत ज्यादा पक्के दिख रहे हैं कि अब तो ठीक है जैसा भी हो जाए, लेकिन मुझे बाहर जाना ही जाना है। साथ ही साथ मेरे को दिखा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत अपॉर्चुनिटी जो है कोई आती हुई मुझे दिख रही है, ग्रैब कर रहे हैं आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर जाने के लिए। काफी डिफिकल्टीज के बाद, काफी स्ट्रगल्स के बाद मैं देख पा रही हूँ कि काफी टाइम से आप इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसने भी पाइल ए चूज किया है, बहुत डेस्परेट हैं आप जाने के लिए, एंड काफी डिफिकल्टीज भी आ रही है। कुछ अननेसेसरी चीजें हैं, जो अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अननेसेसरी चीजें हैं आपके बीच में जो आ रही हैं, जिसकी वजह से आपका जो है शायद आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि कई बार ऐसा होता हो कि कुछ फैमिली की ऐसी सिचुएशन शायद आपकी लाइफ में ऐसी बन गई, कुछ अननेसेसरी मुझे लाइबिलिटीज कुछ आपकी ऐसी दिख रही है जिसको आप शायद नहीं छोड़ पा रहे थे इतना टाइम से, बट इस बार आप बहुत रिजिड है। एंड इस साल में मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप जो है इंडिया के बाहर जरूर जाने वाले हैं, क्योंकि काफी संघर्ष आप उस चीज को पाने के लिए कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि मुझे जो लास्ट कार्ड दिखा रहा है वो दिखा रहा है विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो एंड ऑफ द डे अगर मैं बात करूं इस पाइल की, तो पाइल में मुझे ये दिखा रहा है कि काफी स्ट्रगल्स के बाद जो है आपको आपका सपना जरूर पूरा होता हो मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली इट्स अ बिग येस फ्रॉम माय साइड, जिस किसी ने भी पाइल ए चूज किया है किसी बिजनेस वेंचर या किसी जॉब चेंज की वजह से, आप जो है डेफिनेटली इस बार जो है बाहर जा पाएंगे। तो चलिए, ये मैंने बात करी पाइल ए वालों की। चलिए देखते हैं जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है उसके लिए मुझे क्या कुछ दिखा रहा है, कि क्या जिसने भी पाइल बी चूज किया है उसका
इंडिया के बाहर जाने का कोई चांस है इस साल में या नहीं है। ओ बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स मेरे पास पाइल बी वालों के लिए आ रहे हैं। पाइल बी वालों के लिए मैं बोलूंगी जिसने भी पाइल बी चूज किया है उसको बिल्कुल भी शायद किसी चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका काम जो है वो फटाफट अब होने वाला है। वो मुझे लग रहा है कि शायद फैमिली के साथ जो है कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि शिफ्ट होने की, शायद मुझे मेजर शिफ्ट्स मुझे दिखा रहा है। एंड शायद काफी टाइम से आपकी यहाँ पर कोई चीज ऐसी अटकी हुई थी इंडिया में जो कि इस साल में पूरी होने वाली है। एंड आप जो है फैमिली के साथ मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसी पुरानी चीजें थी शायद इंडिया में जिसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अपने आप ही चीजें आपकी मुझे ऐसी लाइनअप होती हुई दिखा रहा है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी आपकी जिसकी वजह से आप नहीं जा पा रहे तो इस साल में मुझे उस चीज का अंत मुझे होता हुआ दिखा रहा है, क्योंकि न्यू बिगनिंग, न्यू राइजिंग सन मुझे पीछे में दिख रहा है। तो ये आपकी लाइफ में जो भी कोई ऐसी कोई चीज थी जिसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, या कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही थी कि आप बाहर जाना तो चाह रहे थे पर आप नहीं जा पा रहे थे, तो वो चीज आपकी बहुत ही जल्द मुझे रिजॉल्व होती हुई दिखा रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल मन बना चुके हैं कि बस अभी और हो चुका, अब मुझे जाना ही जाना है बाहर में। क्योंकि आप फ्यूचर प्लानिंग भी शायद बाहर ही की कर रहे हैं। हो सकता है आप बहुत काफी टाइम से मुझे लग रहा है कि आप वेट कर रहे थे, शायद या हो सकता है कि बहुत बड़े एक लॉन्ग हॉलीडे पे आप जाना चाह रहे थे फैमिली के साथ में। तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि आप जो है फैमिली के साथ जाना चाह रहे थे काफी टाइम से। तो बहुत चीजें मुझे आपकी लाइन अप मुझे दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे आ रहा है, तो ये दिखा रहा है न्यू बिगनिंग्स मुझे आपकी लाइफ में दिखा रहे हैं। तो इट्स अ बिग येस कार्ड कि हाँ डेफिनेटली इस बार में आपके चांसेस हैं कि आप जो है इंडिया के बाहर सेट हो सकते हैं। आप जिस भी रीजन से बाहर जाना चाह रहे हैं, आप पढ़ाई से रिलेटेड जाना चाह रहे हैं, फैमिली को घुमाने जाना चाह रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाह रहे हैं, या किसी जॉब से रिलेटेड कोई चीज है जिसकी आप जाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग येस जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है। क्योंकि काफी चीजें जो आपको बीच में अभी तक रोक रही थी, आप शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, या कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स जो आपके बीच में बार बार आ रहे थे, वो ऑब्स्टिकल्स जो है लाइफ से आपकी दूर होने वाले हैं। क्योंकि डेथ कार्ड मेरे पास में आया, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि अब आप पूरा मन बना चुके हैं, तो कोई किंतु परंतु की चीज मुझे आपकी लाइफ में होते हुए नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ द एम्परर मुझे दिखा रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो सारे पॉजिटिव कार्ड जो है मेरे पास आ रहे हैं आपके लिए। मेरे पास आ रहा है आपके लिए 10 ऑफ कप्स, तो दिखा रहा है कि आपको फुल सपोर्ट सब जगह से मिलने वाला है, सब तरह से आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं था अभी तक बाहर जाने का, तो फैमिली का सपोर्ट मुझे आपके साथ यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। एक सेलिब्रेशन मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ एक विनिंग स्पिरिट। तो ये मुझे ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे आपके लिए जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है, तो इट्स अ बिग येस फ्रॉम माय साइड। क्योंकि काफी सारी चीजें जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बन के आ रखी थी अभी तक, शायद वो बहुत ही जल्द अब दूर होने वाली हैं। एंड आप जो है अब बिल्कुल अपना मन पक्का बना चुके हैं कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स भी इस टाइम पर आपके लिए सोच रहा है कि काफी टाइम से शायद चीजें लाइन अप आपकी नहीं हो पा रही थी, तो बहुत अच्छे से आपने उस चीज को मैनिफेस्ट किया। तो मैं देख पा रही हूँ कि इट्स अ बिग येस फ्रॉम माय साइड। जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है उसके लिए मुझे दिख रहा है कि इस बार कोई डिफिकल्टी शायद नहीं आएगी उसको बाहर के लिए। एंड वो डेफिनेटली अब्रॉड अगर जाने की सोच रहा है किसी भी रीजन से, तो इट्स अ बिग येस। प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जो ऑब्स्टिकल्स थे अब वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाले हैं। जो भी रीजंस थे जिसकी वजह से शायद आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो रीजंस अपने आप ही आपकी लाइफ से वैनिश होने वाले हैं। तो पाइल बी वालों के लिए अगर मैं बोलूं तो मुझे डेफिनेटली इट्स अ बिग येस फ्रॉम माय साइड कि आप जो है डेफिनेटली बाहर का टूर मारने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं पाइल सी की। जिस किसी ने भी पाइल सी चूज किया है, जिस किसी ने भी ये क्रिस्टल यूज किया है, क्लियर क्वार्ट्ज, तो अब मैं उनके लिए देखती हूँ कि उनके लिए मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। क्या उनके चांसेस हैं बाहर जाने के, क्या वो इंडिया के बाहर सेट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है उसके लिए मैं अभी फिलहाल के लिए ये बोलूंगी कि बहुत 50-50 के चांसेस मुझे लग रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से मुझे लग रहा है कि आपका विजन तो है, डेफिनेटली आप जाना चाह रहे हैं, एंड किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से शायद आप जाना चाह रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जाना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ जाना चाह रहे हैं, किसी पार्टनरशिप के रीजन से भी आप जा सकते हैं। लेकिन काफी स्ट्रगल्स भी मुझे आपके लिए भी दिखा रहा है कि काफी स्ट्रगल्स मुझे लग रहा है कि काफी आप स्ट्रगल कर रहे थे शायद जाने के लिए। साथ ही साथ आ रही है मेरे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मनी से रिलेटेड तो शायद आपको इशू नहीं है बाहर जाने में, पर इसके अलावा मुझे आपकी लाइफ में जो लास्ट में मैं देख पा रही हूँ क्या आपकी चीजें लाइनअप होंगी या नहीं होंगी, तो वो थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं 50-50 का रेशो मुझे दिखा रहा है कि सब चीजें शायद आपकी लाइनअप हो जाएंगी,
किसी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद या तो आपकी लाइफ में अचानक से कोई चीज ऐसी आएगी सडन, जिसकी वजह से आप शायद अपना डिसीजन जो है क्विट कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि शायद थोड़ा सा समय और देना चाहिए, एंड आप शायद विचार ही छोड़ना चाह रहे हैं उस चीज का कि बाहर जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बाहर जाना आपका होगा या नहीं होगा, इंडिया के बाहर आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं पाइल सी वालों की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि काम तो उनके सारे हो जाएंगे। तो थोड़ा सा एक मुझे 50-50 का सिचुएशन दिखा रहा है, क्योंकि काम मुझे आपका होता हुआ दिख रहा है। आप डेफिनेटली चाह भी रहे हैं शायद आपको इंडिया के बाहर जाना है, बट मुझे आपका थोड़ा सा मुझे दिखा रहा है, फाइनेंशियली भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, हर तरह से मुझे आपकी चीजें लाइन अप होती हुई दिखा रहा है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीजें शायद जो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ चीज होगा कि सब कुछ लाइन अप होने के बाद भी अचानक से चीजें आपकी शायद बीच में रुक सकती हैं। इट कुड बी एनीथिंग, मे भी हो सकता है वीजा इश्यूज आ जाए, या फिर फैमिली में कोई चीज ऐसी आ जाए कि आप जो है शायद जाने में संकोच करें, या फिर आप मेंटली खुद ऐसा सोचें, अपने आप ही ऐसा डिसाइड कर लें कि शायद आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मुझे जिसने भी पाइल सी चूज किया है उसके लिए मुझे दिखा रहा है कि सब कुछ चाहते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी वो शायद अपना मन शायद चेंज कर ले कि चलिए नहीं जाते हैं। तो पाइल सी वालों के लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे 50-50 का चांसेस दिखा रहा है, क्योंकि बाकी के जो कार्ड्स आए वो बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन लास्ट में जो 2 कार्ड्स मैंने किए थे कि क्या फाइनली आप जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा सा एनर्जीज ऐसा दिखा रहा है कि किसी चीज को लेकर के आप शायद बहुत ज्यादा परेशान होंगे, या फिर कोई चीज ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में ऐसी आ जाएगी कि चाहते हुए भी आप शायद ना जा पाए, और उसकी वजह से आपका मन अपने आप ही शायद बदल जाए, एंड आप शायद फिर से चाहें। में भी हो सकता है कि फैमिली की तरफ से आपको वैसा प्रेशर आए, या फिर आप अपना मन खुद चेंज कर लें। कुछ इमोशनली कनेक्शन ऐसे हों कि आप शायद डिसीजन नहीं ले पाए, क्योंकि चीजें आपकी सब मुझे लाइन अप होती हुई दिखा रहा है। बट एंड ऑफ द डे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं कि आप जो है शायद उस चीज के लिए सोच सकते हैं कि सेकंड थॉट आप उसको शायद जरूर देंगे। तो पाइल सी वालों के लिए मैं कहूंगी कि एक 50-50 चांस मुझे उनकी लाइफ में दिखा रहा है उनका काम होने के लिए, कि वो इंडिया के बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, एंड इस रीडिंग से हर कोई इंसान रेजोनेट कर सकता है। तो ये जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे वीडियोस ऑल ऑफ अ सडन आ जाते हैं, जो हमारे मन में क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर हमें यूनिवर्स जो है किसी ना किसी माध्यम से हमको भेजती है। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच पा रहे हैं, या ये जो रीडिंग है, ये जो वीडियो है, ये आपकी फीड में आ रहा है, तो ये यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाह रहा है कि क्या आप क्या आपके पास यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स इस साल में आ रही है या नहीं आ रही है इंडिया के बाहर सेट होने की। तो ये जैसा मैंने कहा कि एक टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इससे रेजोनेट कर सकता है। इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। तो आई होप, एंड सेकेंडली मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि बहुत से लोगों का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी, ये एक जेनरिक रीडिंग है। You may resonate with the card sometimes and you may not resonate with the card, but definitely ये आपको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस जरूर प्रोवाइड करवाता है। एक अगर लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज को लेकर के हम शायद सोच रहे होते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं, तो यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स ऐसी आती है कि एक रीडिंग के माध्यम से आपको आपका शायद जवाब मिल जाता है। तो इट इज जस्ट अ जेनरिक रीडिंग। तो बहुत सारी चीजें हमारे डेट ऑफ बर्थ, हमारे चार्ट से, एवरीथिंग एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। तो ये एक जेनरिक रीडिंग है, दिस कॉमन फॉर ऑल। तो यू मे रेजोनेट विद द कार्ड एंड यू मे नॉट रेजोनेट विद द कार्ड। सो आई होप आप सभी ने रीडिंग के साथ जो है रेजोनेट किया हो। अगर रीडिंग के साथ रेजोनेट किया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। प्लीज डू राइट नेम इन द कमेंट बॉक्स इफ यू रेजोनेट विद द कार्ड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, एंड आपको आपके आंसर्स मैंने देने का पूरा कोशिश किया है। तो आई होप आप सभी को आपके आंसर्स डेफिनेटली मिले हों। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, राधे राधे। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स इफ यू रेजोनेट विद द कार्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।